अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग सीखेंगे। आइसोमेट्रिक हमें गिवन होगी और ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसको पहले गो थ्रू कर लें। आप अपने पास पिक्चर ले लें या जो भी है, ताकि इस ड्राइंग का समझ आ जाए कि भाई इसकी डायमेंशंस कितनी है। इसको अब मेरा ख्याल है क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। इसकी लेंथ हमें क्या करना है, हमें एक पहले छोटी सी एक जगह बना लेंगे, उसमें हम लिख लेंगे भाई इसकी लेंथ कितनी है। ये इसकी लेंथ हम शो कर देंगे, ये इसकी ब्रेथ शो कर देंगे, ये इसकी हाइट इसकी टोटल कितनी है। टोटल हाइट हमें यहाँ से मालूम होगी 35 प्लस इसकी 13 इसकी ये इसकी हाइट है। तो 35 45 46 47 48, तो 48 इसकी टोटल हाइट हो गई जी। और ये इसकी हो गई 88 इसकी लेंथ। ठीक है, ब्रेथ इसकी कितनी, ब्रेथ इसकी यहाँ से पता लग जाएगा, वो है 38। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले पता कर लेनी है। फिर हमें देखें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल हमें जब गिवन होगा ना, तो हम सबसे पहले जो है ना ऑर्थोग्राफी में करते क्या है, हम ऑर्थोग्राफी में करते ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे टी स्केल लेके आएंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से हम एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद हम वर्टिकली भी इसको डिवाइड कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस एंड देन समथिंग लाइक दिस। ये डिवाइड हो गई। अब हमें फर्स्ट एंगल गिवन है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है भाई, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और इसका क्योंकि फ्रंट व्यू हमें गिवन है कि ये वाला लेना है, तो ये फ्रंट व्यू आ गया हमारा। ठीक है, और साइड व्यू इसके बराबर वाला, मतलब ये साइड व्यू इस तरफ बनेगा, तो ये साइड व्यू आ गया भाई। ये थोड़ा ट्रिकी चीज़ होती है। और फ्रंट व्यू के नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉप व्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, हमें गिवन है 88 हमने लिख दिया है। 88 हमें यहाँ पे लेना है। अब आप थोड़ा सा गैप करके लेंगे इसको, और 88 हम टी स्केल से मेजर कर लेंगे। 88 का मतलब 8.8। अब अगर हम इसको जितना क्लोजली स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8.8 समथिंग हियर। तो ये 8.8 इसकी लेंथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी हाइट ले लेंगे जो कि है 4.8। तो 4.8 अगर 7 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4.8 समथिंग इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे, जिस तरीके से हम आइसोमेट्रिक में सीख रहे थे। तो इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, तो इसके अंदर ही हमें हमारी डायग्राम बनेगी। ठीक है, अब हमें समझ आ जानी चाहिए। अब दोबारा इसको चेक भी कर लेते हैं 8.8 हमने सही लिया है या नहीं। इसको 30 से देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल ठीक लिया। तो इसके अंदर ही हमारी डायग्राम बनेगी। अब हमें ये चीज़ तो समझ आ गई है। अब हमें स्टार्ट जो करेंगे ना, वो अब हम थोड़ा देखेंगे कि हम इस कॉर्नर से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से। ठीक है, अब ये है 11, इसका ये जो गिवन है, ये इसका शायद 5 गिवन है। ठीक है, 5 गिवन है और इसका ये 1 गिवन है। मतलब इसकी जो छोटी सी ऊपर जो जगह गिवन हो रही है ना, ये इसकी 1 पे गिवन है और ये इसका 5 गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 5 ले लेंगे। 5 का मतलब है 0.5। ठीक है, तो 0.5 हमने ले लिया यहाँ पे। इसको मेरा ख्याल है डबल एंगल पे ये डबल डायग्राम बनेगी, लेकिन इसको अभी हम सिंगल पे ही बना रहे हैं। देख लेते हैं, थोड़ा पेंसिल शॉर्प कर लेता हूँ मैं जी। तो पेंसिल शॉर्प कर ली है और ये 0.5 हो गया। 0 और इसका 1 का मतलब हो गया, 1 का मतलब है कि बहुत छोटा सा इसमें चेंज आएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम जो है वो ओरिजिनल पे बना रहा हूँ। तो ये 1 बस इतना सा आएगा। 1 का मतलब है 0.1, मतलब 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। तो ये चीज़ है। अब हम जो है मेन चीज़ इसकी क्या कर लेते हैं, मेन चीज़ इसकी पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये हाफ़ कितने पे हो रहा है ना। तो 10 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 8.8 था ना, तो 4.4 पे ही हाफ़ हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4.4 समथिंग इधर आएगा। इसको हाफ़ कर लेने में हमारा भला ये होगा, जब हम इसको हाफ़ करेंगे ना, तो इसका हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, इसकी जो सर्कल का मिड पॉइंट है। अब सर्कल का हमारा कितना रेडियस इसका था, 26। अब यहाँ पर मेजर कर लेते हैं और 13 पॉइंट नीचे आ जाते हैं। 26 का मतलब है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो 13 इस साइड पे और 13 इस साइड पे, मतलब समथिंग हेयर, सॉरी यहाँ पे आएगा 13। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मिटा लिया और 13 इस तरफ आ गया। तो 13 से अब हम नीचे कितना आएंगे, नीचे भी आएंगे 13। तो नीचे 13 का मतलब क्या हो गया, 13 का मतलब हो गया कि 1.3 हम नीचे आ गए।
और इसको हमने ये यूँ कर लिया ताकि ये शो हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो गया। अब हमारे लिए ये जगह फजूल होगा, ये जो लाइन है ना ये हम मिटा देंगे एंड में। अब हमें ये देखना है कि इसकी ये जो लेंथ है ना ये कितनी है, मतलब ये जो ऊपर इसने बनाया हुआ है ना इन लोगों ने, ये ऊपर का ये कितना है, ये जो कर्व सरफेस आ रही है वहाँ तक हमारा कितना है, ये हम पता कैसे चलेगा, हमें पता लगेगा यहाँ से। ये 5 गिवन है, ये 15 गिवन है, ये 5 गिवन है, तो 5 15 5 ये कितना हो गया 5 15 5, यह हमारा हो गया भाई 25 नहीं हाँ 25 हो गया, ठीक है। तो ये 25 हो गया, लेकिन हमारा हल्का सा कर्व भी इन्होंने गिवन किया हुआ है। ये अजीब सी कोई डायग्राम है इसमें, कर्व का वो भी गिवन नहीं है हमें कि कर्व का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, हमें इन्होंने ये भी गिवन नहीं किया हुआ। अच्छा ठीक है, 25 हम देख लेते हैं, 25 पहले लेते हैं। 25 समथिंग इधर आ रहा है और इसका 25 किधर आ रहा है, इसका 25 आ रहा है यहाँ पे। अब ज़रा इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, डायग्राम को ज़रा देख लेते हैं कि ये सही भी आ रहा है नहीं। तो इसको हम ऊपर ले गए, तो ये तो बहुत छोटा सा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, हो सकता है यही हो, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, और मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बल्कि इससे पहले अभी हम एक चीज़ और कर लेते हैं, वो ये कि थोड़ा सा ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद हमने इसको जो हमने 5 लगाया था ना उस वहाँ तक हमने इसको लेके आ गए डायग्राम को, ठीक है। इसको हमने ये कर लिया और इसको हमने यहाँ से मिटा दिया, ठीक है। और इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, 15 तक हमें सिर्फ लेके आना है इस चीज़ को। 15 का मतलब ये हो गया कि 15 ओनली, और इस जगह से हमें लेके आना है, तो ये यहाँ तक आएगा सिंपल, बस दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको नीचे लेके जाएंगे अगेन, जैसे इसको लेके गए थे, और इसको यहाँ लाकर जोड़ देंगे, इसी तरीके से यहाँ लाकर इसको जोड़ देंगे, तो बस छोटा सा ये शो हो रहा है, बस दैट्स इट। ये हल्का सा शो होगा हमें डायग्राम में, आपको शो हो रहा है, बस इतना सा हमें शो होगा, वरना आप थोड़ा बड़ा बना लें, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से यहाँ भी हम सेम करेंगे, वो सेम ये करेंगे कि इसको हम 15 शो कर देंगे, हल्का सा शो हो जाएगा। अंदर वाली जगह इसकी मिटा देते हैं, इसकी भी अंदर नीचे वाली जगह मिटा देते हैं, और ऊपर वाली जगह थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हल्का सा ऊपर जाना है। हल्का सा ऊपर जाने का मतलब है कि इन्होंने हमें गिवन किया हुआ 6, मतलब 0.6 हमें ऊपर जाना है। 0.6 हम ऊपर जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे बाद में देखते हैं, पहले हम 0.6 ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाने का मतलब क्या है, 0.6 ऊपर जाने का मतलब है हम बिल्कुल ज़मीन से नीचे ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब है यहाँ तक, समथिंग लाइक दिस, दैट्स इट। इसी तरीके से अब हम इसको ज़रूरी नहीं हम यहाँ तक इसको दोबारा आए, हम इसको हल्की लाइट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली जगह भी यहीं तक ऊपर आएगी, ठीक है ना। ये जगह यहाँ तक आएगी, ये जगह यहाँ तक आएगी। अब इसको हमें इस तरफ कितना लाना है, इस तरफ लाना है हमें 20 हमें गिवन है, 20 हमें इस तरफ लाना है, का मतलब ये हो गया कि यहाँ तक आ गया। इसी तरीके से यहाँ से भी 20 हम कर लेंगे, तो ये 20 यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम हल्का सा कर्व बन रहा है। अब कर्व जो है ना इन्होंने शो नहीं किया हुआ कि कितना रेडियस है, क्या है, कुछ इन्होंने बताया हुआ ही नहीं है हमें, हम क्या कर लें बताएं, इसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते जब इन्होंने गिवन ही नहीं किया हुआ। तो हम अपनी मर्ज़ी से ही आई गेस बनाना होगा, है ना। तो अपनी मर्ज़ी देख लेते हैं किस तरीके से क्या बनेगा, वो हमें थोड़ा सा इस आगे की तरफ जाके जोड़ना है इसको, क्योंकि नीचे से ज्वाइन हो रहा है ये, ठीक है। और हमें ये चीज़ भी पता है कि ये यहाँ तक आ रहा है कर्व में ऊपर वाला, तो हम इसको लाइट लाइन से तरह इसको यू ज्वाइन कर लेते हैं, और इसको कर्व हमें अपनी तरफ से गैस नहीं करना, लेकिन ये कि हमें 8 इसका रेडियस इन्होंने गिवन किया हुआ है यहाँ पे ना। एक चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि 8 रेडियस इसका ऊपर वाले का गिवन है, तो ये जो हमारे पास अपर साइड पे आएगा ना, जैसे ये जगह है, तो ये वाली जगह हमारी 8 डिग्री से मूव करेगी। 8 डिग्री का मूव करने का मतलब ये है कि कंपास हम कहाँ रखेंगे, कंपास हम रखेंगे रेडियस आर का मतलब हो गया कि ये काफ़ी 0.8 पे जाएगा, ये
0.8 का मतलब हो गया कि यहाँ तक, और यहाँ से भी यहीं तक आएगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका जो कंपास की नीडल होगी कहाँ तक आएगी, वो हमें पता लग जाएगी। वो हमें यहाँ से इस तरीके से पता लगेगी कि इसका जो जॉइनिंग पॉइंट होगा ना वो कहाँ तक आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे कंपास, या ऐसा कर लें, या अगर आपके पास सर्कल टेम्पलेट है ना तो सर्कल टेम्पलेट से आप डायरेक्ट शो कर दें। ये आ गया सर्कल टेम्पलेट। अब इसके अंदर 8 रेडियस जो हमें गिवन होगा ना, 8 रेडियस किधर है हमारा, आठ रेडियस का मतलब है 16 डायामीटर। तो 16 डायामीटर हमारा ये है, ये रहा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या आपकी जैसे मर्ज़ी आप वैसे कर लें। तो इस तरीके से हमारा ये ज्वाइन हो गया। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे 16। तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है, कर्व बन गया। और इनर भी ज़ाहिर है, इनर भी मेरा ख़्याल है सेम ही होगा, इनर भी मेरा ख़्याल है सेम ही होगा, क्योंकि ये इनर वाला भी इन्होंने 5 का फ़र्क रखा हुआ है ना अंदर। तो ये 5 का फ़र्क समथिंग यहाँ तक आएगा। अभी देख लेते हैं 5 का फ़र्क कहाँ तक आ रहा है। तो ये 5 का फ़र्क समथिंग इधर आ रहा है। इसी तरीके से 5 का फ़र्क इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको ज़रा हम ऊपर लेके चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या सीन है। इसको हम ज़रा यहाँ लेके चले गए, इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ लेके चले गए, और ऊपर से भी 5 का फ़र्क होगा भाई, ऑफ कोर्स से बात है, क्योंकि हर चीज़ में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका भी मिड पॉइंट हम इसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। या इसका इसी तरीका वही है कि आप इसको उस तरीके से ही कर लो जो सर्कल टेम्पलेट से आप करना चाहो। तो ये 5 का डिफरेंस समथिंग इधर आ गया। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइट हाथों से बिल्कुल। तो ये पॉइंट हमारा आ रहा है, यहाँ पे इसका सर्कमफेरेंस टच होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 का मतलब हो गया कि 10 रेडियस 10 डायमीटर वाला, 10 डायमीटर वाला हम यहाँ इसमें सर्कल ढूंढते हैं। तो ये मिल गया हमें सर्कल 10 डायमीटर वाला। तो इसको हमें शामिल करना है इस पॉइंट को, और फिर ज्वाइन कर देना है। तो समथिंग लाइक दिस विल बी मेड, ये बन गया। और इसी तरीके से इसको बना दिया हमने। इसको डबल मुझे इसमें बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। खैर मर्ज़ी होती है, आप छोटी डायग्राम बनाना चाहो, बड़ी बनाना चाहो, लेकिन बड़ी बनाता ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन इसको आनी है, स्ट्रेट लाइन लेके आना है इसको, और इसको कर्व में ज्वाइन करना है। कर्व में ज्वाइन करने का मतलब है कि इसको आप स्ट्रेट लेके आए, इसको भी स्ट्रेट लेके आए आप। तो यहाँ से इसको कर्व करना है। कर्व हमें इसमें शो हो रहा है कि जितना कर्व वो वाला है ऊपर वाला, उतना ही कर्व नीचे वाला है। मतलब ये है कि अगर ये 5 का हमने यूज़ किया तो 5 का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 10 रेडियस हमारा ये रहा। अच्छा, इन्होंने इस तरफ जोड़ा हुआ है। और 10 के बाद कौन सा था, 10 के बाद हमारा था 16। तो 16 हम देख लेते हैं, 16 हमारा ये रहा, ठीक है। तो 16 का मुंह भी इन्होंने इसी तरफ घुमाया हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरफ घुमा देते हैं। मसला थोड़ी है, जैसा उन्होंने बोला हुआ वैसे ही कर देते हैं, नॉट एन इशू। इस तरीके से डायग्राम बनेगी, और इसको फिर हम
ज्वाइन कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। और इसका मूव इस तरफ किया हुआ है इन्होंने 16 का मूव इस तरफ किया हुआ है, तो हम भी इसी तरफ ज्वाइन कर देंगे जहाँ इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये समथिंग इस तरीके से ये डायग्राम बनेगी, ये देखिए आपके सामने है। और इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे इन दोनों को आपस में। आपको समझ आ रहा होगा आपको कि डायग्राम इस तरीके से बनानी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी और इसमें हॉलो होगा, बीच में कोई मैचिंग नहीं होगी आपस में, तो ये हम यहाँ से मिटा देंगे। हाँ, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब छोटे छोटे जो सर्कल इन्होंने बनाए हुए हैं, और बाकी ये चीज़ हम मिटा देंगे, हमारे मतलब की नहीं, इसको लाइट कर देंगे क्योंकि ये अभी हमें हमारे काम आएगी इसको जोड़ने में, ठीक है। अब सीन ये है कि इसके सर्कल्स का जो डिफरेंस इन्होंने बताया हुआ है वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 11 इसका सेंटर पॉइंट का इसका डिस्टेंस है। 11 का मतलब हो गया 1.1, ठीक है। तो 1.1 समथिंग आएगा यहाँ पर, तो इसका मिड पॉइंट है। इसी तरीके से 1.1 इसका यहाँ पे आएगा समथिंग हियर, तो ये इनका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि इसके अराउंड ही सर्कल बनेगा। और इसका सर्कल का जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 होल्स हैं, और डाया इसका दिया हुआ 5। डाया 5 का मतलब हो गया कि इसका जो पूरा टोटल डिस्टेंस है 5 है। तो 5 तो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, खैर हम बना लेते हैं, मसला नहीं है। समथिंग ये बनेगा लाइक दिस 2.5 एक तरफ, 2.5 एक तरफ, खैर इसका भी सेम ही होगा, 2.5 इधर, 2.5 इधर। और इसको अब हम शो किस तरीके से करेंगे, शो इस तरीके से करेंगे, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बाहर एक्सटेंड कर देते हैं, इसको बाहर एक्सटेंड करेंगे, जबकि अंदर वाले को सिर्फ अंदर ही डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। ये हमारा मुकम्मल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको इस तरीके से शो कर देंगे कि इसमें सर्कल है, बस इतनी सी बात ये हमें करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारी हो गई इस तरफ की मुकम्मल हो गई मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ, एक बचा है, वो है इसका इनर सर्कल हमें इन्होंने बोला हुआ है ये है 14 डायमीटर का। 14 डायमीटर का मतलब हो गया 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, मतलब ये 7 इधर आएगा और 7 इधर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। और जो ऊपर वाला होगा ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को हम इस तरीके से शो करेंगे, दैट्स इट। ये हो गया हमारी डायग्राम मुकम्मल। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे इस तरह बनाना है साइड व्यू, सबको पता है, ठीक है। तो साइड व्यू के लिए अब हम लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, सबकी लाइनें एक्सटेंड कर देंगे, जितनी हमारे पास चीज़ें हैं उन सबकी लाइन्स एक्सटेंड होंगी। इसकी भी एक्सटेंड होगी, ठीक है, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी। और टॉप व्यू के लिए इसकी लाइन भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी भी, फिर इसकी भी, फिर इसकी भी, फिर इसकी भी, छोटी सी छोटी पॉइंट की भी हम एक्सटेंड कर देंगे, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी भी एक्सटेंड हो जाएगी। इस तरीके से करना है। इसका जो सेंटर पॉइंट था वो भी हम एक्सटेंड कर देंगे, इसके साथी का भी एक्सटेंड कर देंगे, इसका भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब टॉप व्यू का हमें पता है, टॉप व्यू की जो हाइट होगी ना, टॉप व्यू की जो विड्थ होगी वो ये होगी, इसकी लेंथ इतनी ही होगी, तो विड्थ का मतलब 38। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है, पहले हम टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू हमें 38, हमें ये चीज़ 38 है, 3.8। अब हम 3.8 पे देख लेंगे भाई, जितना करीब स्टार्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा है। 3.8 हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 3.8 इज समथिंग हियर। तो इसको हम एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। अब इसके दरमियान में ही इसका टॉप व्यू बनेगा, जो छोटा सा मैंने चीज़ बनाई हुई है इसके दरमियान में ही टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू को हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। अच्छा, टॉप व्यू का जो सेंटर पॉइंट है ना वो इसी लाइन के अंदर आएगा, इसी लाइन के ही उसमें एक्सटेंड होगा, और ये हमें सर्कल से शो करना होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें सर्कल से बनानी होगी, सर्कल से अब हमें बनानी होगी, और हमें देखना है कि ये हमारा है 26 और इसकी टोटल लेंथ है 38। अब इसका हम सेंटर पॉइंट देख लेते हैं भाई कितना, ठीक है। सेंटर पॉइंट जो होगा उसी में बनेगा ये। तो 38 का सेंटर पॉइंट कितना होता है, 38 का सेंटर पॉइंट होता है 15 16 17 18 होता है मेरा ख्याल है, नहीं 15 16 17 18 19 होता है, ठीक है।
तो 19 होता है, 19 का मतलब हो गया हमारा, बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट सही जगह पे टच किया था, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है और हमारे पास सर्कल टेम्पलेट मौजूद है, 26 इसका डायमीटर है, तो 26 डायमीटर इसमें मौजूद होगा, होना तो चाहिए यार 26 ये रहा। तो 26 हम इस तरीके से रखेंगे, बल्कि इससे बेहतर है कि पहले हम लाइन ड्रॉ कर लें ताकि सर्कल टेम्पलेट यूज़ करने में ईजी हो जाए। सर्कल टेम्पलेट में हर चीज़ मौजूद होगी। सर्कल ईजीली बन जाता है। समथिंग लाइक दिस हमारा ये मुकम्मल होगा इस तरीके से। उसके बाद और मज़ीद हमें क्या क्या बनाना है? अच्छा, मज़ीद हमें ये बनाना है कि मैंने ये 26 पे ही बनाया था ना, सही है। तो ये इसकी बराबर वाली जो जगहें हैं, ये इसकी जो ये जगह है ये वो है, क्योंकि ये 38 थी, ठीक है, 38 हमें शो करी हुई थी इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो जो चीज़ें गिवन है ना वो चीज़ें हम बना लेंगे। हमें पता है कि ये वाली जो इसकी लाइन थी ना, इनर वाली ये जो लाइन थी, ये इसकी हमें सॉलिड ही शो होगी, तो हम इसको सॉलिड ही बना लेते हैं भाई। ये बन गई सॉलिड, इसको भी सॉलिड ही बना लेते हैं क्योंकि ये हमें सॉलिड गिवन है। इसी तरीके से ये भी हमें सॉलिड ही गिवन है, इसको भी हम सॉलिड बना लेंगे। ये भी हमें सॉलिड गिवन है, तो इसको हम सॉलिड ही बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये वाली लाइन भी सॉलिड गिवन है, इसको भी सॉलिड, जो चीज़ हमें गिवन होती रहेंगी ना वो हमें खुद बनाते रहेंगे टॉप व्यू से, जो चीज़ें हमें सॉलिड दिख रही हैं, क्योंकि हमें खुद ही पता लग जाएगा। अच्छा, तो ये भी हमें सॉलिड ही गिवन है, तो इस पूरे को सॉलिड ही बना लेते हैं। इसी तरीके से ये भी हमें ऊपर से देखने में सॉलिड ही नज़र आएगा, इसको भी सॉलिड बना लेते हैं भाई। अच्छा, ये वाला सेंटर पॉइंट जो होगा ना, इस पर ही हमारा सर्कल बनेगा। ये जो सेंटर पॉइंट होगा इसके हमें ये छोटे वाले सर्कल बनेंगे, ये हमें पता है ना। तो अब सर्कल कितने इसके थे डायमीटर के? 5 डायमीटर के थे ये, तो 5 डायमीटर इस पर गिवन होगा हमें। फाइव डायमीटर तो बहुत छोटा होता है। फाइव डायमीटर तो बहुत छोटा होता है, इसको हम शो कैसे करेंगे? खैर, जैसा हो गया कि 5 डायमीटर का हमारा ये बन गया। इसको मुझे अब एहसास हो रहा है कि यार इसको डबल में बनाना चाहिए था। तो खैर, अब जो होना था हो गया। अब हमें नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल करना है कि भाई जो भी चीज़ की डायमेंशन छोटी छोटी होंगी ना उसको डबल में ही बनाना ही। देखिए इतने छोटे छोटा बन रहा है ये सर्कल ना। अच्छा, एक चीज़ गलती कर दी मैंने कि 2 सर्कल थे, सॉरी 2 सर्कल बनाने थे, और वो भी मिड पॉइंट पे नहीं बनेगा इसका। 2 सर्कल बनाने हैं हमें, क्योंकि फ्रंट व्यू से तो टॉप व्यू से हमें 2 सर्कल नज़र आ रहा है। अच्छा, 2 सर्कल हमें कितने डिस्टेंस से बनाने हैं? वो है 14 डिस्टेंस है, ठीक है। मिड पॉइंट से 7 का ऊपर का फासला है। 7 का मतलब ये हो गया कि 0.7 सेंटीमीटर हम ऊपर आएंगे। अगर इस मिड पॉइंट से देखा जाए तो 0.7 इधर आ रहा है और एक 0.7 यहाँ आ रहा है, तो इन 2 जगहों पे सर्कल बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी अगर हम देखें तो 0.7 इधर आ रहा है और एक 0.7 यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों जगहों पे हम सर्कल बना लेंगे भाई। और सर्कल वही 5 रेडियस के ही बनाएंगे। 2 सर्कल बनते हैं ना, एक सर्कल हमारा ये आ गया जी और एक सर्कल हमारा ये आ गया। इसी तरीके से एक सर्कल हमारा यहाँ आ गया और एक सर्कल हमारा यहाँ आ गया भाई। ये हो गई हमारी डायग्राम। अब इसमें और क्या किसी से मुकम्मल करनी है? वो क्या है जी, ये तो हमें पता ही नहीं है। मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गई ये डायग्राम। आई गेस सो कि ये डायग्राम मुकम्मल हो गई। बस हमें एक चीज़ और करनी है, एक चीज़ हमें ये करनी है
कि इसकी जो हमारी जो चीज़ें हिडन होंगी ना वो हमें शो करनी है। अब जैसे ये हमें हिडन हो रहा है तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर देंगे कि भाई नीचे कोई चीज़ पास थ्रू हो रही है। इस तरीके से यहाँ भी डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ भी डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारी तकरीबन मेरा ख्याल है डायग्राम हमारी। अच्छा एक चीज़ और है, वो ये है कि इसमें एक छोटा सर्कल भी जो बन रहा था 14 डायमीटर का था। 14 डायमीटर का हमें सर्कल भी बनाना था भाई। 14 डायमीटर ये आ गया, इस पर हमने रखा और इसको मैच किया और जी बना दिया। इस तरीके से ये सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें 45 डिग्री वाले की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी मैं बताता हूँ। वो इसलिए पड़ेगी कि हमें यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन बनानी है। ठीक है, टी स्केल पे रखा, 45 डिग्री की लाइन बनाई और फिर क्या किया, और इसको हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। इसकी लाइंस को एक्सटेंड करा, इसको एक्सटेंड किया, इसके सेंटर पॉइंट को एक्सटेंड किया, इसके भी से इसको साइड वाले पॉइंट को एक्सटेंड किया, इसकी टोटल जो डायग्राम की हाइट वगैरह थी इसको एक्सटेंड किया और इनको कर दिया मैच। अब इससे फ़ायदे क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी डायग्राम पूरी इसके अंदर ही बनेगी और आपकी डायग्राम जल्दी बन जाएगी। इस पर ये फ़ायदे होंगे। आपका जो जितनी बच गई डायग्राम, अब आपकी इन 4 पॉइंट्स के अंदर ही डायग्राम बनेगी। ये 4 पॉइंट्स आपके तैयार हुए ना, इनके अंदर ही आपकी डायग्राम बनेगी। ये आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और क्लोजली बनाने का मतलब ये, जैसे ये डायग्राम मैंने इस लाइन के क्लोज बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि ये आपका इधर आ गया। अगर आपने ये जितना दूर बनाते ना तो ये वाली जो पॉइंट, ये जो डायग्राम थी इधर कहीं बन रही होती है। अब हो सकता है पेज से बाहर निकल जाती। तो इसलिए आप जितना क्लोजली लाइन से बनाएंगे उतना आपका फ़ायदा है। अच्छा, अब साइड व्यू में हमें ध्यान रखना, साइड व्यू हमें इधर का साइड व्यू बनेगा, ये वाला साइड व्यू इस तरफ से देख रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा इधर से जब भी हम देखेंगे एक चीज़ हमें समझ आ जानी चाहिए। सॉरी हमें हमारी डायग्राम इन 4 पॉइंट के दरम्यान बनेगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये तो लाइन तो एक्स एक्सिस वाली लाइन थी ना, सॉरी मैं भूल गया था। तो इसको हम मिटा लेते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। अभी हमने डार्क भी नहीं किया। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अच्छा, अब हम साइड व्यूज़ जब देख रहे हैं इधर से, साइड से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। साइड से जब हम डायग्राम को देखेंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये हम सॉलिड शो कर देंगे भाई। सॉलिड हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अब चीज़ें हम समझते रहेंगे। ये हमें सॉलिड नज़र आ रही है, ये भी हमें सॉलिड नज़र आ रही है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन हमें इस जगह तो नज़र आ रही है ना, और ये कितनी है, ये इतनी सी है बस। ये हमें अब नज़र आना शुरू हो गया। ये हमने शो कर दिया। ये जो ऊपर एक सर्कल टाइप का बना हुआ था ना, ये वो चीज़ हम शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका जो इनर सर्कल है वो हमने शो नहीं किया, वो हम बना लेते हैं अभी। इसकी लाइन एक्सटेंड करी, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको भी यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ये हमें समझ आ गई। इसको हमने डॉटेड लाइन बना देंगे, इसको क्योंकि अंदर है ना, ये डॉटेड लाइन बना देंगे। इसको हम शो करते हैं ना, जैसे मिड पॉइंट के पास शो कर दिया। इस तरीके से हमारी ये चीज़ हो गई। अच्छा, और क्या क्या है, और हमें पूरा टॉप तक शो करना है। ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये हमें जो चीज़ें सॉलिड शो हो रही हैं हम सॉलिड बनाएंगे भाई। अच्छा, और इसको हम ज्वाइन करेंगे या नहीं, ये हमें कैसे शो हो रही होगी, ये बिल्कुल ज्वाइन शो होगी भाई, जाहिर सी बात है, खुला थोड़ी शो होगा, ज्वाइन ही शो होगी ना। और एक लाइन बनी हुई है, इसको लाइन बना देंगे, जैसी लाइन बनी हुई है वैसी बना देंगे, क्योंकि लाइन बनी हुई है ऑलरेडी। इसको हम ऐसी ही शो करेंगे। ये लाइन शो हो रही है हमें, ये शो हो रही है वैसी हमने बना दी। अच्छा, और क्या है, और छोटे छोटे सर्कल जो बने हुए ना, इन सर्कल्स का ये रहा पॉइंट, एक ये रहा, इसको यहाँ पर बना दिया। और ये छोटा सर्कल था, इसका पता नहीं हमने लिया नहीं इसमें ना, इसका ले लेते हैं। और इसका तो हमने ले लिया था, इस वाले का ये रहा, समथिंग इधर आ रहा होगा, ये इसको हम शो कर देते हैं। ठीक है, इस सर्कल का भी शो कर दिया हमने। और क्या बचा हमारा, और तकरीबन हमारी चीज़ें मुकम्मल हैं, सिवाय एक छोटी सी चीज़ के, वो आई गेस यहाँ पे हमारी बन जाएगी। हम लोग हल्का शो कर देंगे कि भाई यहाँ से कोई चीज़ पास थ्रू हो रही है, जैसा
वो चीज़ आपको पता है भाई कौन सी है जो पास थ्रू हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी कोई चीज़ पास थ्रू हो रही है जो हमें शो करनी है। ठीक है, ये जो हॉलो हमें शो हो रहा है वो इधर हमें इस तरीके से पास थ्रू हो रहा होगा। तो ये तकरीबन हमारी डायग्राम मुकम्मल है। अब क्या चीज़ मुकम्मल नहीं है वो अब आप लोग बताइएगा मुझे, हो सकता है मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ। आप लोग इतना तो माशाल्लाह सीख गए हैं चीज़ों को कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम साइड व्यू को इसी तरह शो करेंगे। अब हमारी डायमेंशन बची, डायमेंशन हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। और ये हो गई इसकी डायमेंशन, मेन चीज़ों की डायमेंशन लिख देंगे हम, और लाइट हाथों से उसको जोड़ भी देंगे, पता लगेगा भाई इस जगह की डायमेंशन हो रही है, इसको लाइट हाथों से इस तरीके से हमें जोड़ना है। और इसकी डायमेंशन यहाँ पे लिख देंगे। अब जो छोटी जगह है उसकी डायमेंशन इस तरीके से लिखी जाती है इस एरो से, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख देंगे। इसकी डायमेंशन कितनी थी, वो ये हमें 16 शो हुई है, 16 थी या 6 थी, 6 थी, हाँ। तो ये 6 इस तरीके से लिख देंगे। जो जगह छोटी होगी जिसके दरमियान में लिखने की जगह नहीं है ना, तो उसकी डायमेंशन हम इस तरीके से लिखते हैं। और जब आपने इसकी हाइट शो कर दी, अब आपको साइड व्यू की हाइट शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, साइड व्यू के ऊपर जो है ना इस तरीके से बना दो, इसकी डायमेंशन यहाँ पे लिख दो, इसकी डायमेंशन इधर शो कर दो, एक ही बात है। इधर जगह है तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितनी थी इसकी, इसका डायमीटर था 26 था ना, ठीक है। तो डाया 26, दैट्स इट। जो लिखा हुआ वही आपको डायमेंशन लिख दिया। पूरी डायग्राम की इस तरीके से डायमेंशन आपको करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।